गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। और दैनिक जीवन रसायन के अंदर हम आज पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, जो यौगिक हमारे काम आते हैं वो यौगिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला यौगिक हम पढ़ रहे हैं आज NaCl। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। और सामान्य भाषा में हम इसको बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? नमक। अब हम बात करते हैं इसकी pH की। तो इसका pH कितना होता है? 7। 7 pH होता है तो क्या है ये? 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्या होता है? उदासीन। मगर ये कैसी है? 7 है तो क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? pH कितना होता है इसका? 7। प्रकृति कैसी है इसकी? उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखो ये हमें प्राप्त कैसे होते हैं। तो हमें नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? एक प्रबल अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। ये क्या है? प्रबल अम्ल को हम किससे अभिक्रिया करें? प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे। ये क्या है? प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इससे क्या लगेगा? हाइड्रोक्सिक आयन अलग हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? जल। क्या बना लेंगे? जल। तो इसमें क्या H2O बना दिया और बचा क्या? क्लोरीन और सोडियम। ये दोनों क्रिया करके क्या बनेंगे? NaCl। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? नमक यानी सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त करते हैं। और ये तो प्रयोगशाला में बना सकते हैं हम। दूसरी है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं? तो प्राकृतिक रूप से आपको मालूम है नमक हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नमक को हम समुद्र जल से प्राप्त करते हैं। और किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण। कौन सी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा। जहाँ खारा जल होता है वहाँ, जिसे हम बाड़मेर के अंदर पंचभद्रा के अंदर हम नमक प्राप्त करते हैं, तो उस वहाँ का पानी कैसा है? खारा। तो यहाँ छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती है, उन क्यारियों के अंदर पानी डाल दिया जाता है और पानी धीरे धीरे क्या होता है? धूप गिरती है। धूप गिरने से क्या होता है? भाप बन करके उड़ जाता है और नीचे जो बचा रहता है वो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण हो जाता है पानी, और बच जाता है वो क्या प्राप्त होता है? नमक। कैसा नमक? हमें नमक प्राप्त होता है। मगर ये नमक क्या रहता है? अशुद्ध। क्या है? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नमक। क्योंकि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ रहती है। क्या रहती है? कई प्रकार की अशुद्धियाँ रहती हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये अशुद्धियाँ इसके अंदर मिली हुई रहती है। इन अशुद्धियों को हमें क्या करना है? क्या करना है? दूर करना है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? संतृप्त विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं? संतृप्त विलयन लिया जाता है। संतृप्त विलयन लेते हैं किसका? NaCl का संतृप्त विलयन लेते हैं। NaCl का संतृप्त विलयन लेके और इसको टंकियों के अंदर डाला जाता है, और इन टंकियों के अंदर क्या प्रवाहित किया जाता है? फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है टंकियों के अंदर। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इनमें प्रवाहित किया जाता है तो हमें यह अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप मतलब है चीज़ नीचे बैठ जाती है, उसे अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप के रूप में हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम नमक का शुद्धिकरण कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होता है और फिर इसे एकत्रित करके हम काम में लेते हैं। इस प्रकार दो विधि द्वारा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को क्रिया करा के हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के हम नमक प्राप्त करते हैं। और प्राकृतिक रूप से समुद्री जल या खारे जल से हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम में लेते हैं, जिसको प्रवाहित करके हम शुद्ध अवस्था में इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसमें गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं।
तो पहला गुण तो हम देखते हैं रंग इसका, तो आपको मालूम है कैसा होता है नमक, सफ़ेद यानी सफ़ेद कलर का। अब नमक ठोस है, गैस है, द्रव है, किस अवस्था में होता है, ठोस। तो क्या है, सफ़ेद और कैसा है, ठोस पदार्थ, सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है नमक। ये हम सामान्य जानते हैं कि नमक कैसा है, सफ़ेद और ठोस पदार्थ है। ये कितने ताप पर गलता है, तो इसका गलनांक होता है, गलनांक होता है 1081 केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या गल जाता है। यानी इसमें ये किस में बदल जाता है, द्रव के अंदर बदल जाता है। ठोस किस में बदल जाता है, द्रव के अंदर बदलता है। दूसरी विशेषता ये होगी, अब इसको हम नमक में जल के साथ किस प्रकार की क्रिया करता है। जल में क्या होता है, विलय है कि अविलय, घुल जाता है। तो जलीय विलयन में क्या है, जल के अंदर ये क्या है, विलय होता है। जल में क्या हो जाता है, ये शीघ्र विलय हो जाता है, शीघ्र विलय हो जाता है, जल्दी से ये जल के अंदर घुल जाता है। जल में शीघ्र विलय होता है, क्या होता है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है। अब तीसरी विशेषता क्या होती है, चौथी विशेषता क्या है इसकी, जब नमक को का जलीय विलयन बनाएं, जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाएं, तो इसमें यदि हम इस जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित करें, विद्युत प्रवाह करें, तो करंट आएगा कि नहीं, करंट आएगा, नमक मिला दें करंट आ जाता है। तो ये क्या है, विद्युत का क्या है, चालक करता है, विद्युत का प्रवाह करता है और आयनित हो जाता है। क्या होता है, आयनित होता है। ये थी विशेषता किसकी, गुण किसके थे, नमक के। अब इसका उपयोग क्या क्या होता है, क्या क्या काम में आता है नमक। नमक तो पहला खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं, तो नमक को किस में काम में लेते हैं हम, भोज्य पदार्थ में, भोजन में काम में लेते हैं, सब्जी में बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो भी थोड़ा नमक डालते हैं, तो नमक के बगैर हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। दूसरा है ये खाद्य परिरक्षण, किसमें, खाद्य परिरक्षण के रूप में इसका उपयोग कर देते हैं। परिरक्षण मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे नमक अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें नमक थोड़ा तेज डालते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। और तीसरी इसकी विशेष इसका उपयोग होता है हिमीकरण, हिमीकरण मिश्रण बनाते हैं। आपने देखा आइसक्रीम वगैरह खाई होगी आपने, आइसक्रीम खाते हैं तो वहाँ पे वो बर्फ़ में डाल के रखते हैं, बर्फ़ जल्दी पिघले नहीं, इसके लिए उसमें थोड़ा क्या डाल देते हैं, वो नमक डालते हैं ताकि जल्दी से वायु से क्रिया करके पानी बर्फ़ पानी नहीं बन जाए या जल नहीं बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हिमीकरण। क्या मिश्रण बनाने में इसका उपयोग, ज़्यादा समय तक बर्फ़ पिघलती नहीं है, इसका उपयोग करते हैं। अब देखो इससे कई चीज़ें भी बनाई जाती है, जैसे नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में काम आता है, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोने का सोडा बोलते हैं इसको, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अलग अलग है। ये तो धोने का सोडा है और ये कैसा है, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग किसमें, इसके द्वारा ये बनाने में किया जाता है, नमक के द्वारा ये पदार्थ भी बनाए जाते हैं, नमक इनमें उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूर्ण, विरंजन चूर्ण बनाने में किसका उपयोग करते हैं, नमक का बनाने में उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ बनाने में नमक का उपयोग किया जाता है। तो नमक का रंग कैसा होता है, नमक श्वेत होता है, गलनांक कितना होता है, जल में विलय होता है और आयनीकृत होता है। भोजन में काम आता है, परिरक्षण के काम आता है, वो हिमीकरण करने के काम आता है। और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा यौगिक हमारे लिए है महत्वपूर्ण है, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। सामान्य नाम इसका है कास्टिक सोडा। ये सूत्र है इसका, ये रासायनिक नाम, और इसे सामान्य नाम कास्टिक सोडा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं? इसको प्राप्त करने के लिए हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमने बताया यहाँ पे क्या बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? नमक का। तो नमक हमने लिया है, और इसको किससे क्रिया करवाई जाती है? जल से क्रिया करवाई जाती है। जल से क्रिया कराना कैसे कह रहे हैं? विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये इस प्रकार का निशान है गैस का होता है। ये गैसें बनती है, ये एनोड, एक एनोड पर एक कैथोड पर जमा हो जाती है। अब इसमें देखो क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तो एक, यहाँ 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो सोडियम में इसे यहाँ 2 से गुणा करते हैं। सोडियम के कितने हो गए? 2, कोई यहाँ 1 ही है तो संतुलित करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ही है, और 2 2 4 हो गए, जबकि यहाँ हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो इसको भी 2 से गुणा करते हैं। देखो 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितने हैं? 2, इधर भी क्लोरीन 2 है, और सोडियम कितने हैं? 2, इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 गुणा 2 2, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है। इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित होती है। अब जो हमें कैथोड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें जलीय विलयन में किस क्या प्राप्त होता है? कैथोड के ऊपर हमें प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैथोड के ऊपर प्राप्त हो जाता है। अब इसके गुण देखते हैं। ये भी पहले नमक की तरह ही होता है। कैसे रंग का होता है? ठोस। कैसा होता है? ठोस और चिकना होता है। ठोस और चिकना, और कैसा होता है? श्वेत। ठोस, चिकना और श्वेत होता है। सफ़ेद रंग का होता है, चिकना होता है। साबुन वगैरह बनाने में इसका कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? तो 591 केल्विन। इसका गलनांक कितना है? 591 केल्विन पर। और ये भी जल में क्या होता है? क्या है? विलय। जल में विलय है। क्या है? जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। कैसे होता है? इसमें शीघ्र होता है, और ये भी क्या होता है? जल में विलय क्या हो जाता है? जल में विलय क्या हो जाता है? शीघ्र हो जाता है, जल्दी से जल में घुल जाता है। साबुन देखा होगा, पानी के अंदर छोड़ दी तो घुल जाता है, उसमें कास्टिक सोडा होता है। तो जल में विलय होता है। और क्रिस्टल होते हैं। ये क्या होता है? क्रिस्टलीय। ठोस होता है, क्रिस्टल होते हैं। और यह एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। हमने देखा प्रबल क्षार है। कैसा है ये एक प्रबल क्या है? क्षार। अब देखो नमक क्या है यहाँ? नमक क्या है? क्षार है, अम्ल है, लवण। अम्ल, प्रबल क्षार की क्रिया करके उदासीन होते हैं और क्या बनाते हैं? लवण। तो ये क्या है? नमक यहाँ क्या है? लवण है। क्या है? लवण है, अम्ल क्षार नहीं है। जबकि ये क्या है? एक प्रबल क्षार है और प्रबल विद्युत अपघटन करता है। और प्रबल विद्युत अपघट्य है, यानी आसानी से ये जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा का सुचालक मानते हैं इसको। अब देखो इसका उपयोग क्या होता है, क्या क्या काम में लिया जाता है इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो पहला उपयोग है इसका, मैंने बताया क्या बनाते हैं? साबुन बनाया जाता है कास्टिक सोडे से। और दूसरा उपयोग क्या है? कागज़ बनाने में भी कास्टिक सोडे का उपयोग होता है। सिल्क उद्योग में जो कपड़े वगैरह बनते हैं ना,
उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य प्रकार के रासायनिक जो केमिकल की फैक्ट्रियाँ होती हैं, रसायनों में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके औद्योगिक क्षेत्र में है। साबुन बनाने में, कागज, सिल्क और अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बॉक्साइट। जब धातु कोई धातु प्राप्त करते हैं बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट के धातु क्रम में इसको बॉक्साइट को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, जो पंचपदरा में फैक्ट्री लग रही है ना, तो वहाँ क्या होगा, पेट्रोल शुद्ध होगा। तो पेट्रोलियम के शोधन में भी कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है निर्माण में। और जो होता है वसा व तेलों के निर्माण में, जितने भी तेल वगैरह है उनको सफाई वगैरह करने में इसका उपयोग होता है। और वसा, साबुन भी वसा की बनी हुई होती है, तो वसा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो दो यौगिकों के बारे में मैंने पढ़ा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके ऊपर ये नोट्स बनाना और इनसे संबंधित प्रश्न आपको लिखा देंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। धन्यवाद।